हेलो श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं, जब हम अपने प्रियालाल की अष्टयाम सेवा करते हैं तो उस अष्टयाम सेवा पद्धति में वन विहार जो है हमारे प्रियालाल का कितनी बार होता है, कितनी बार हमारे प्रियालाल जो है वो वन विहार करते हैं। आइए आज इसी विषय में जानते हैं। अष्टयाम सेवा के अंदर बहुत सारी सेवाएं की जाती हैं, उसमें से एक सेवा होती है वन विहार की सेवा। वन विहार की सेवा में हमारे प्रियालाल को बहुत ही ज़्यादा सुख मिलता है। सखियां जो हैं बहुत ही सुंदर वन की रचना करती हैं और उस वन में हमारे जो प्रियालाल हैं वो वन विहार करते हैं, जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा सुख पहुंचता है। इसीलिए अष्टयाम सेवा में वन विहार की सेवा भी की जाती है। अब जैसे कि हम घर में रहते हैं, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम प्रगट में अपने प्रियालाल को वन विहार करवा पाएँ, तो हम केवल भावना में ही एक बहुत ही सुंदर वन की रचना करेंगे और उस वन में ये भाव करेंगे कि हमारे जो प्रियालाल है वो वन में विहार कर रहे हैं, वन में विचरण कर रहे हैं, वन में घूम रहे हैं। ये सेवा जो है वो मानसिक रूप से की जाएगी अगर आपके पास प्रगट में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप प्रगट में अपने प्रियालाल को वन विहार करवा सकते हैं, लेकिन अगर प्रगट में नहीं है तो इसमें कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मानसिक तरीके से भाव में एक बहुत ही सुंदर वन की रचना करेंगे और उसमें अपने प्रियालाल को वन विहार करवाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पूरी अष्टयाम सेवा में जो वन विहार की सेवा है वो कितनी बार आती है, कितनी बार हम अपने प्रियालाल को वन विहार करवाते हैं। पूरी अष्टयाम सेवा के अंदर 3 बार हम अपने प्रियालाल को वन विहार करवाते हैं। सबसे पहला जो वन विहार होता है वो होता है प्रातःकालीन वन विहार। दूसरा वन विहार होता है श्रृंगारोपरांत वन विहार और तीसरा वन विहार होता है संध्याकालीन वन विहार। तो इस प्रकार से 3 समय पर हम अपने प्रियालाल को जो है वो वन विहार करवाते हैं। 3 बार हमारे प्रियालाल वन विहार करते हैं पूरी अष्टयाम सेवा के अंदर। जो प्रातःकालीन का वन विहार है वो मंगला के बाद किया जाता है, यानी कि पहले हम अपने श्री जी की जो है मंगला भोग लगाएंगे, मंगला आरती करेंगे, उसके बाद जो है सुरतांत छवि वर्णन होता है, उसके बाद सेवा आती है प्रातःकालीन वन विहार की सेवा, यानी कि मतलब मंगला के बाद ही हम ये वन विहार की सेवा करते हैं। उसमें क्या है कि सबसे पहले तो जहाँ पर हमारे श्री जी विराजमान है कुटिया में, जहाँ पर श्री जी विराजमान होंगे उसके आगे जो है आप सुंदर सोहंदे लगा दीजिए, पोछा लगा दीजिए। मंगला के समय पर जो पात्र सेवा में आए हैं उन पात्रों को मार्जन करके, उन पात्रों को अच्छे से धोकर स्वच्छ करके एक चौकी पर, मतलब एक अच्छी जगह पर, सुंदर मतलब साफ जगह पर उसको जो है पात्रों को रख दीजिए। उसके बाद फिर हम अपने भावना में वन की रचना करेंगे और अपने प्रियालाल से निवेदन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रियालाल, आप वन विहार के लिए पधारिए। हमने आपके लिए आप ही की कृपा से बहुत ही सुंदर वन की रचना की है और आप उस वन में पधारिए और उस वन में वन विहार कीजिए। तो ऐसी हम भावना करेंगे कि जो हमारी प्रियालाल हैं वो बहुत ही सुख से गलबहियाँ दिए हुए वन विहार के लिए पधार रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ये पूरी की पूरी सेवा कर सकते हैं। जो प्रातःकालीन का वन विहार है, प्रातःकालीन का वन विहार कराते हुए कुछ पद दिए गए हैं, उन पदों का हमें गायन करना चाहिए। उन पदों का गायन करते हुए हमने भावना करनी है कि जो हमारे प्रियालाल है वो वन में विहार कर रहे हैं। उसमें जो पद हैं वो मैं आपको पद बता देती हूँ कि कौन कौन से पद का गायन करना होता है। सबसे पहला पद आता है, आजू प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हर्षी युगलवर, घोर श्याम अभिराम रंग भरे, लटकी लटकी पग धरत अवनी पर। इस प्रकार से ये पूरा पद है, इस पद का जो है आप गायन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पद है, वन की कुंजन कुंजन डोलन, निकसत निपट साकरी बिथिन, परसत नाही निचोलन। इस प्रकार से ये दूसरा पद है, इस पद का गायन कर सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरा पद, नवल हिंडोरा हो झूलत जुगल किशोर, वर भामनी रस भरे मनमोहन, हंसत लसत चित चोर। उसके बाद पद आता है, देखो सखीरी देखो दो, बैठे नाव में, गावत आवत चपल चलावत, सहचरी चंपा चाव में। उसके बाद आता है, आवत लाल प्रिया भुज जोरे, डगमगात आरस रस भिने, अति सुरंग नैननी की कोरे। इस प्रकार से ये कुछ पद दिए गए हैं। अगर हम प्रातःकालीन वन विहार की सेवा करते हैं, ऐसी भावना करते हैं कि हमारे प्रियालाल जो है वो वन में विहार कर रहे हैं, तो ये कुछ पद हैं, इन पदों का हमें गायन करना चाहिए। जिसके बाद जो दूसरा वन विहार है वो श्रृंगारोपरांत वन विहार होता है, यानी कि हम अपने प्रियालाल को स्नान करवा देंगे, स्नान के बाद श्रृंगार होगा, श्रृंगार के बाद श्रृंगार भोग होगा, फिर श्रृंगार धूप आरती होगी, फिर श्रृंगार आरती होगी। उसके बाद हम अपने प्रियालाल को युगल श्री युगल ध्यान का
पाठ कर कर सुनाएंगे। उसके बाद समय आता है दूसरे वन विहार का, जो होता है श्रृंगारोपरांत वन विहार। इसमें भी सखियाँ सुंदर वन की रचना करती हैं और प्रियालाल से निवेदन करती हैं कि हे प्रियालाल, आपके श्रृंगारोपरांत वन विहार का समय हो चुका है, कृपा करके जो है आप वन विहार के लिए पधारिए। तो इस प्रकार से प्रिया प्रीतम सखियों का निवेदन मानते हैं और सुख से गलबहियाँ दिए हुए वन विहार के लिए पधारते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये भावना करनी है कि फिर से हमने एक वन की रचना की है और वहाँ पर प्रियालाल को आने के लिए निवेदन करती हैं कि हे प्रियालाल, हमने एक सुंदर वन की रचना की है, कृपा कीजिए और वन विहार के लिए पधारिए। इस प्रकार से प्रियालाल का ये दूसरा वन विहार हो जाएगा। इसमें भी कुछ पद दिए गए हैं जिन पदों का गायन करते हुए हमें वन विहार की भावना करनी है। वो पद कौन कौन से हैं? वो हैं, तब मेरे नैन सिरात किशोरी जब तेरे नैन निहारो, कोटि काम रति कोटि चंद वदनार विंद पर वारो। उसके बाद दूसरा पद आता है, आजू निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर सुनी अभूतल भूतल पर जोरी। उसके बाद आता है पद, आज वन नीको रास बनाओ, पूर्ण पवित्र सुभग यमुना तट, मोहन बेनु बजाओ, कल कनकन किनकिनी नुपुर धुनी, सुनी खगमृग सचु पाओ। उसके बाद पद आता है, तरु श्रेणी अति शोभा बनी, आसन कुसुम सखी मंडल मधी, बैठे राजत धन धनी। उसके बाद तीसरा वन विहार आता है जो उत्थापन सेवा के बाद होता है, यानी कि उत्थापन श्रृंगार शोभा होगी, उसके बाद संध्या वन विहार का समय हो जाएगा। जब संध्या वन विहार का समय होगा उस समय पर भी जो है हम भावना में प्रियालाल से निवेदन करेंगे कि हे प्रियालाल, एक बहुत ही सुंदर वन की रचना की गई है, कृपा करके आप उस वन में पधारिए और वन में विहार कीजिए और उस वन विहार का आनंद लीजिए। इस प्रकार से भावना में हम प्रियालाल से ये निवेदन करेंगे और प्रियालाल इस निवेदन को मानते हुए हमारे ऊपर कृपा करते हुए उस वन में आएंगे और वहाँ पर वन विहार करेंगे। ये जो सारे वन की बात की गई है, ये हमने भावना करनी है कि वृंदावन में एक सुंदर वन की रचना की गई है, क्योंकि वृंदावन में ही हमारे प्रियालाल जो है वो विहार करते हुए सुख को प्राप्त करते हैं। यानी कि उनको वृंदावन में जब हम वन विहार की भावना करेंगे तो उनको और भी ज़्यादा सुख का अनुभव होगा। इस प्रकार से अगर हम अपने घर में हैं तो आप घर में भी भावना कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपका भाव बने उस प्रकार से आप भावना करके सुंदर वन की रचना करके उसमें प्रियालाल से निवेदन करके अपने प्रियालाल को उस वन में विहार करवा सकते हैं। इस प्रकार से जब हम संध्याकालीन वन विहार अपने प्रियालाल को करवाते हैं उस समय पर भी हमें कुछ पदों का गायन करना है और उन पदों का गायन करते हुए ये भावना करनी है कि हमारे प्रियालाल जो है वो वन विहार कर रहे हैं। उनमें से पद कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला जो पद आता है वो आता है, वन बिहरन की बार भई हैं, चलिए ललित लड़ेती मोहन, कानन बानिक आजू नई है, वन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही, नक्सक प्रिया जनावे। इस प्रकार से ये कुछ पद दिए गए हैं जिन पदों का गायन जो है वो हम कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा है कि आप उस समय पर आपको वो पद याद नहीं है वन विहार का और आपने वन विहार की सेवा करनी है, तो आप कोई भी 84 का पद याद कर लीजिए। कोई भी सेवा आप कर रहे हैं उस पद को अपने मन ही मन में गाते हुए आप वो सारी सेवाएं कर सकते हैं। आपको अगर पद याद नहीं हो रहे हैं, अगर आपको थोड़ी सी कठिनाई आ रही है कि आप जो है वो पद गायन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप क्या है कि एक हित 84 जी के कुछ पद याद कर लीजिए या कोई एक पद याद कर लीजिए और कोई भी आप सेवा कर रहे हैं उस पद का गायन करते हुए आप वो प्रियालाल की सारी सेवाएं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने प्रियालाल की वन विहार की सेवा अवश्य ही कर सकते हैं। हम प्रगट में ना करके, अगर प्रगट में हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो हमें बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम मानसिक रूप से सुंदर वन की रचना भी कर सकते हैं और उसमें प्रियालाल को वन विहार भी करवा सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।